हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। तो मैं नेक्स्ट सीरीज लेकर आ गया हूं इलेक्ट्रिसिटी का, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था। ओम्स लॉ के बाद का पॉइंट क्या, ओम्स लॉ पे बेस्ड जो कंडक्टर होते हैं उन कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो ओम्स लॉ पे बेस्ड नहीं होते उन कंडक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले कंडक्टर्स या फिर कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। तो इसके आधार पे बच्चों दो तरह का ओम्स लॉ कहता क्या है कि V और I का जो ग्राफ होना चाहिए या V और I का जो रेशियो होना चाहिए ये हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं ओम्स लॉ के आधार पे क्या कंडक्टर्स के टाइप्स। तो ओके, तो वेलकम इन माय न्यू चैनल नूतन फिजिक्स क्लासेस ऑल स्टूडेंट। तो आज देखेंगे ये क्या कंडक्टर्स on the basis of Ohm's law। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कंडक्टर्स के टाइप्स। तो इसके आधार पे बच्चों दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं। इसके आधार पे नहीं बोलेंगे, मींस इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो दो तरह के। फर्स्ट क्या होता है, ओमिक कंडक्टर, फर्स्ट ओमिक कंडक्टर एंड सेकेंड नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक, फर्स्ट ओमिक कंडक्टर एंड सेकेंड इज नॉन ओमिक कंडक्टर। ओके, तो ओमिक कंडक्टर क्या होता है बच्चों, नाम ही से पता चल रहा है वैसा कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता हो, जिसका फंक्शन पूरा पूरा बेस्ड किस पे हो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेस्ड हो, वैसे ही कंडक्टर्स को क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर। और वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो, मींस जिसका ग्राफ या जिसमें V और I का रेशियो फिक्स नहीं होता हो, उसे क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो इसका मतलब द कंडक्टर्स which follow Ohm's law are called ohmic conductor। आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। एक मिनट थोड़ा सा मैं देख लेता हूं स्कैटरिंग तो नहीं हो रहा है। नो, क्या बच्चों, वैसा कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ओम्स लॉ को ओबे करता हो, उसके अकॉर्डिंग काम करता हो, तब वैसे कंडक्टर्स को क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर। एंड दोज कंडक्टर्स, क्या बच्चों, दोज कंडक्टर्स which do not follow Ohm's law are called non-ohmic conductor। जो ओम्स लॉ पे बेस्ड होता है उसको ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ पे बेस्ड नहीं होता उनको क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखेंगे डिफरेंस। क्या बच्चों, डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या बच्चों, डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो इधर है ओमिक और इधर नॉन ओमिक। ओके,
एक साइड ओमिक कंडक्टर और दूसरी साइड नॉन ओमिक कंडक्टर। बहुत ही एग्जांपल में पूछा जाता है एक नंबर का, या तो बीएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई, एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। कुछ आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे और वहां से ये पूछेगा कि दिस कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ, या दीज आर ओमिक कंडक्टर्स या दीज आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो अगर ओमिक रहेंगे, या कभी कभी दे देगा ऑल आर ओमिक कंडक्टर्स। ओके, इस तरीके से फर्स्ट क्या होगा बाबू, तो फर्स्ट होगा बच्चों व्हाट इज ओमिक, दे फॉलो ओम्स लॉ, या क्या करेंगे, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। इसमें क्या होगा फर्स्ट में, दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ओके, सेकंड द ग्राफ ऑफ V एंड I यानी कि वोल्टेज एंड करंट फॉर देम इज ऑलवेज a straight, always a straight line. The graph between V and I for them is always a curved line. इनके लिए ग्राफ क्या होगा बच्चों, कर्व्ड लाइन होगा। V और I का जो ग्राफ होता है, जैसे ओमिक कंडक्टर के लिए यह पोटेंशियल डिफरेंस और यह इलेक्ट्रिक करंट, नहीं यह पोटेंशियल डिफरेंस और यह इलेक्ट्रिक करंट, तो ये दोनों के बीच का ग्राफ यानी कि रेजिस्टेंस का जो होता है हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, लेकिन इसके लिए क्या होगा, कर्व्ड लाइन होगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया V, ये हो गया I, इसका ग्राफ जो होगा कुछ ऐसे, या फिर ऐसे डिक्रीजिंग में भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों ए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर on increasing temperature the resistance is increased। रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इनका क्या करने लगता है, घटने लगता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the resistance is decreases, या अनलिमिटेड तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, इसका बढ़ेगा भी तो लिमिटेड तरीके से। क्यों ऐसा बढ़ जाता है बच्चों, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स वायर में फ्लो कर रहा होता है उसका कॉलिजन इतना हाई हो जाता है कि कॉलिजन बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है, अराइजमेंट हो जाता है। ओके, ये हाँ। नेक्स्ट बच्चों 4 एग्जाम्पल में क्या क्या होगा, मेटल्स एंड साथ ही साथ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या क्या, जैसे कि नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, ये सब ठीक ना। और मेटल्स जितने में सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब सारा क्या होगा, ओमिक कंडक्टर होता है। इसका एग्जांपल में क्या क्या होगा, डायोड एंड सेमीकंडक्टर्स। तो एक कुछ था इनके बीच बच्चों डिफरेंस। तो मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, ये मेटल्स सारे क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स जो हो गए या डायोड जो हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो पूरे ग्राफ वगैरह देकर के सब कुछ हम लोग बहुत डिटेल में आपको बताने का प्रयत्न किया। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, और साथ ही साथ जितना अच्छा हो सके आप समझने का एक कोशिश करेंगे। मैं सारा पॉइंट एक एक करके पूरे सीरीज में फ्री एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको करूंगा। ओके, तो ये यहां तक हुआ।
अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये है आपका सीरीज नंबर 10। ओके, तो नेक्स्ट अब मैं बताने वाला हूं क्या बच्चों, क्या बताने वाला हूं, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। जो पूछा भी जाता है एग्जाम में तो कितने नंबर का, 5 नंबर का। सर ये तो कहिए नहीं, इससे तो डर लगता है। नहीं बच्चों, डरना नहीं है, बहुत ही इजी वे में आज मैं समझाऊंगा और यहीं पर मैं आपको समझते समझते पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्या करवा दूंगा, रिमेंबर करवा दूंगा। ओके, तो देखेंगे अब ओम्स लॉ को हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन देखेंगे ओम्स लॉ का। ओके, तो देखते हैं ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। तो इरेज कर रहा हूं इसको, अब वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। ओम्स लॉ का क्या देखने वाले हैं बच्चों हम लोग, वेरिफिकेशन। सर ये तो कहिए नहीं, हम लोग को तो इससे डर लगता है। नहीं, ओम्स लॉ से डरना नहीं है सर, ओम्स लॉ से डर नहीं लगता, उसके वेरिफिकेशन से डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, इतने इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्या पढ़ने वाले बच्चों, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। आप यहां पर वीडियो स्किप कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठंडा में डिफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या देखेंगे बच्चों, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये देखने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का प्रूफ। इसके लिए बच्चों आपको रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या लेना है, क्योंकि इस तरीके से पूरा स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि यदि लिखा जाए तो एग्जामिनर हमारा स्टेप देखने के लिए क्या हो जाए, एकदम मजबूर हो जाए। एग्जाम में ऐसा लिखना है कि एकदम एग्जामिनर को लगे कि नहीं कुछ तो डिफरेंट है इसमें, और जब वो आपका कॉपी को रीड थोड़ा सा कर लेगा ना, तो एवरेज जो सबका मार्क कर रहा होता है उससे जरूर आपका नंबर डिफरेंट आएगा। ओके, नहीं तो वो तो एवरेज करता ही चला जाता है। तो आपको कुछ डिफरेंट करना है, स्टेप वाइज लिखना है, मेन हेडिंग को लाइनिंग कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, थोड़ा सा डीप कर देना है। ओके, इस तरीके से। तो रिक्वायर्ड मटेरियल, फर्स्ट में क्या करना है, रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या लेना है इसके लिए, a connecting wire, a connecting wire। सेकेंड क्या लेना है बच्चों, मोर देन 3 सेल, कम से कम 3 सेल्स ले लेना है। नेक्स्ट अ स्विच या प्लग, स्विच या प्लग। इसके बाद एन एमीटर, अ वोल्ट मीटर, एक बल्ब भी लेंगे देखने के लिए, अ बल्ब। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या कर लेना है, लिख ही देता हूं, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में क्या करना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
सर्किट डायग्राम के आधार पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ये रेडी कर लेना है। ओके, सर्किट डायग्राम के अनुसार इलेक्ट्रिक सर्किट को रेडी कर लेना है। तो हमने क्या कर लिया, बाय यूजिंग वन सेल कर ही लेते हैं, या छोड़िए ना, फर्स्ट में एक ही सेल लगाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल को हमें क्या करना है, चेंज करना है। प्लस है माइनस है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको छोड़ ही देते हैं। ये एमीटर प्लस माइनस है, वोल्ट मीटर प्लस माइनस है, इलेक्ट्रिक बल्ब, और यहां पर हमने लगा दिया प्लग। अभी क्या है, ऑफ है। ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या करना है बच्चों, स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में कुछ केस होंगे, हमें दिखाना क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ का मतलब V इज बाई आई अपॉन क्या दिखा देना है, हमेशा कांस्टेंट दिखाना है। कभी भी आप देखिएगा फॉर ओमिक कंडक्टर जो भी होंगे, V बाई आई का रेशियो उनके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो यही दिखाना है। तो यहां पर तो हम ये एक्सपेरिमेंटली पूरा सिस्टम लेकर के नहीं बैठेंगे, नहीं वो मीटर एक्चुअली में, वोल्ट मीटर एक्चुअली में, एग्जाम पेपर पर आप सब कुछ एक्चुअली में नहीं, वो अपने मन से उसके स्टेप को एकदम एक्यूरेसी के साथ क्या करना है, लिखना है। ठीक है। तो स्टेप थर्ड में क्या करना है कि आफ्टर मेकिंग सर्किट increase the number of cells and note down the ratio of V and I in each case। क्या, आफ्टर मेकिंग सर्किट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते जाना है, और बढ़ाकर प्रत्येक केस में बढ़ाते जाएंगे, और बढ़ाने के बाद हम देखेंगे कि प्रत्येक केस में, ठीक है, जब नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएंगे यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो निश्चित है इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, तो जब पोटेंशियल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, तो क्या उनका रेशियो भी बढ़ रहा है, या रेशियो प्रत्येक केस में कांस्टेंट रह रहा है। इसी बात को तो हमें दिखाना है केस फर्स्ट में। क्या करेंगे बच्चों, केस फर्स्ट, यूज वन सेल इन द सर्किट and note the ratio of V and I। Suppose V upon I is equal to R1, इसमें क्या है, V by I is equal to R1, इसको हमने मान लिया फर्स्ट। ओके, केस सेकंड, यूज टू सेल्स इन द सर्किट एंड नोट डाउन द ratio of V and I। Suppose V upon I is equal to R2, इसको हमने सेकेंड माना। अगेन मात्र केस थर्ड तक जाएंगे, यूज 3 cells in the circuit
एंड नोट द रेशियो ऑफ V एंड I। और सपोज किया हमने V अपॉन I इज इक्वल टू R3, हमने ऐसा माना है, ठीक है। अब ज्यादा नहीं करेंगे, यहां तक ऐसे कर लेंगे, मैंने इस तरह से कंटिन्यू कुछ और स्टेप्स गए। फ्रॉम अबव केसेज, अब क्या देखेंगे कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या यहां पर देखने को मिला, फ्रॉम अबव केसेज, नहीं कंक्लूजन ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां पे ऐसे फ्रॉम अबव केसेज इट इज क्लियरली सीन दैट, जब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में ए लेकर के तो हम ये पाएंगे फ्रॉम अबव केसेज इट इज क्लियरली सीन दैट द वैल्यू ऑफ R1, R2 and R3 in each case first, second and third are equal। प्रत्येक केस में हमने क्या पाया कि R1, R2 एंड R3 का वैल्यू क्या रहा है, इक्वल आ रहा है। डेट इज R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 आया, और यही तो ओम्स लॉ कहता है। डेट इज above equation verify Ohm's law V upon I is equal to constant। और ग्राफ जब बनाया तीनों केस लेकर के, क्या V और I का, यह है V और I। आप ग्राफ कॉपी में इसको बढ़िया से करेंगे, कट करेंगे तो हमने ग्राफ को क्या देखा बच्चों, देखा कि एकदम बिल्कुल क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन किसको बताएगा, V और I के बीच किसका रेशियो होता है, तो V और I के बीच किसका रेशियो होता है बच्चों, R का रेशियो होता है। ओके, तो V और I के बीच का रेशियो यहां पर क्या देगा, R देगा। ओके, तो A यहां तक था ये। तो इस तरीका से देखिए, फिर से एक बार मैं समझाता हूं। इस तरीके से पूरा सर्किट तैयार कर लेना है। केस फर्स्ट में क्या करना है कि एक सेल लगा करके स्विच को ऑन कर देना है। एक सेल लगा करके हमने क्या देखा, V और I का रीडिंग देखा। फिर दूसरे केस में दो सेल यहां पे लगा दिया और V और I का रीडिंग देखा, रेशियो फिर निकाला। फिर थर्ड में यहां पे तीन सेल लगाया और V और I का रेशियो देखा। प्रत्येक केस में हम इन तीनों इक्वेशन से पाया कि जो R1 का वैल्यू आया वही R2 का वैल्यू आया और वही R3 का वैल्यू आया। डेट मीन्स ये तीनों केस यहां से बयां कर रहा है, यहां से वेरीफाई कर रहा है कि प्रत्येक केस में चाहे नंबर ऑफ सेल्स कितना भी बढ़ा लो, वोल्टेज चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक करेंट चेंज करेगा, नंबर ऑफ सेल्स घटा लो, वोल्टेज घटेगा, करेंट भी घटेगा। बट प्रत्येक केस में V और I का जो रेशियो होगा वो रेशियो हमेशा क्या आएगा, फिक्स आएगा। और वो रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और ओम्स लॉ यही तो कहता है क्या, V और I का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से स्टेप वाइज आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। अच्छा, बुक और एक तरीका देता है, ठीक है। यहां पर वो क्या कर देता है, स्लाइडिंग्स लगा देगा। ये तो यहां पे ऐसे रहेगा ही, यहां पर स्लाइडिंग रेजिस्टेंस यानी कि रियोस्टेट लगा देगा और रेजिस्टेंस को स्लाइड कर करके बढ़ाते जाएगा, ठीक है। और फिर V और I का क्या देखेगा, रेशियो देखेगा। तो उस कंडीशन में भी पूरा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो आपको जिससे मन हो ये काफी इजी लगता है क्योंकि सेल्स को बढ़ाते चल जाएंगे। सेल्स को बढ़ाने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना, और जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी क्या होता है,
बढ़ता है। ओके, तो यहां तक वीडियो को पॉज करके आप अच्छा से क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।